हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आज हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें प्राचीन इतिहास है। तो आज इसका पहला पार्ट है। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है इसमें कई मतभेद दिए गए थे। जो हमारी सर्वाधिक मान्य तिथि है वो है रेडियो कार्बन द्वारा। तो रेडियो कार्बन की जो तिथि थी वो थी 2500 से 1750 ईस्वी तक। कौन सी थी? 2500 से 1750 ईस्वी तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कई लोगों ने अपने अपने मत दिए थे, जिसमें से एक थे डीपी अग्रवाल। कौन थे? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल साहब थे। इन्होंने एक मत दिया था। क्या मत दिया था? इन्होंने कहा था 2350 से 1750 तक, यानी कि 1750 तक इनके अनुसार था। जो सर्वाधिक मान्य तिथि थी वो कौन सी थी? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? अब इसमें क्या पूछा है? नहीं थी। तो आप इसमें एक क्वेश्चन में ये देखा करिए कि नहीं पूछा गया है कि नहीं। तो इसमें थे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता उस समय थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता भी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डी नंबर, ग्रीक की सभ्यता, ये उस समय नहीं थी। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसके लिए आप इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलिए। तो सिंधु घाटी की, या कहिए तो हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, किसके आपको अवशेष कहां से मिले? तो अवशेषों की बात करेंगे तो पंजाब से भी मिले हैं, राजस्थान से भी मिला है, गुजरात से भी मिला है, उत्तर प्रदेश से भी मिला है, हरियाणा से भी मिला है, सिंधु और बलूचिस्तान। इस समय बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के आसपास। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो यहां से कहां से मिले थे? आपके सुरकोटदा। कहां से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन? किस प्रदेश में है? कहां पे है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान पे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो आपसे पूछा है, कब पूछा है? हड़प्पा काल की मुहरों में किसका किया गया था? शेरखड़ी का। शेरखड़ी क्या होती है? एक प्रकार की चाक होती है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह पाषाण युग और कांस्य युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता को आप कांस्य युग की सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि जो उस समय के लोग थे तो उन्होंने अपना जीवन यापन बिताने के लिए कोई न कोई तो व्यवसाय कर रहे होंगे। जिस समय, अगर हम इस समय की बात करें तो जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है कि हमारे देश में कई प्रकार की इस समय कंपनी खुल गई है, तो वो अपना व्यवसाय चला रही हैं। वहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा है, अपना जीवन यापन बिता रहे हैं। तो वैसे भी उस समय के लोग भी थे। तो उन्होंने क्या किया था? व्यापार करना शुरू किया था। क्या करना? व्यापार करना शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो
नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय में कौन रहेगा, शहरी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? उस समय के लोग थोड़ा सा शिक्षित थे, शिक्षित क्या कह लीजिए, थोड़ा सा पढ़े लिखे मान लीजिए थे। तो जो उस समय के घर थे वो तो ना तो बांस से बनते थे, ना पत्थर से, ना तो लकड़ी से, ईंट से बनते थे। अब इस ईंट का अनुपात कितना होता था, 4:2:1 में होता था। इस ईंट का अनुपात कितना होता था, 4:2:1 के अनुपात में होता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो हड़प्पा के लोग थे किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे? वो कांस का उत्पादन करते थे। किसका? कांस का, तो सॉरी कांस का क्या, कपास का करते थे। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? अब मुझे ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई किसके नेतृत्व में हुई थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ पे आपका सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन कौन किया था? दयाराम साहनी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अब यहाँ पे ए और डी दोनों दिया है, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था, सन 1921 में। कब किया था? 1921 में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब होता है बंदरगाह, जो जैसे ही आज हमारे देश में बंदरगाह हैं, गुजरात के आसपास है, कोलकाता के आसपास है। तो बंदरगाह का मतलब क्या होता है? बंदरगाह किस लिए होता है? बंदरगाह क्या होता है, हमारा जो भारत में जो चीज़ें बन रही है उसको हम क्या करें, दूसरे देशों तक ले जाते थे। तो बंदरगाहों से ले जाते थे। अब बंदरगाह में क्या होता था, हो गई हमारी क्या, नाव हो गई, नाव के हो गए, क्या हो गए, और क्या हो गया, बहुत सारे हैं, वायुयान हो गए, ये सब क्या होते थे, बंदरगाह से जाते थे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 13 नंबर बी, यहाँ पे लोथल। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? अब देखिए, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे थोड़ा सा 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, जब यहाँ से अपने व्यापार के लिए बंदरगाह है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो वह सिंधु घाटी के लोग जो है अपना सामान आयात निर्यात करते थे, कहाँ से? लोथल से। और लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और लोथल कहाँ है? सब है गुजरात में है। तो वहाँ से वो कुछ न उसको धन मिलता था। तो इसी धन को क्या करते थे वो, कि मान लीजिए जो आप यहाँ पे जाते होंगे ट्रैफिक में, नए पुल में गए, और नए पुल में आपने देखा होगा कि उसमें टन क्या लगा रहता है? मीट्रिक टन लगा होता है। कि आपने एक ट्रक आए गुजरा, और ट्रक के गुजरने से क्या हुआ, वहाँ पे एक मापतौल का वो लगा होता है, मीटर लगा होता है कि कितना इसमें लोड है सामान, कितना इस लोड है सामान, और कितना दूरी तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा? लोथल, क्योंकि वहीं पे बंदरगाह थे। अब बंदरगाह के आसपास क्या लगा था? मापतौल का मीटर लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा सभ्यता के समाज के लोग थे वो थे, क्या थे? एक तो वो थे पढ़े लिखे थे, पढ़े थे यानी कि विद्वान हो गए। और क्या थे? वो अपने शिकार करना जानते थे, यानी वो योद्धा हो गए, शिकार करते थे। शिकार कर लेते थे तो योद्धा हो गए, अपना रख रखाव कर लेते थे, अपना बचाव कर लेते तो योद्धा हो गए। अपना आय बनाने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन बनाने के लिए वो क्या करते थे? उत्पादन करते थे, और उस उत्पादन को क्या करते थे? वो दूसरे देशों में बेचा करते थे, यानी कि वो व्यापारी हो गए। और क्या थे? अगर वो व्यापारी हैं तो व्यापारी में कुछ लोग कार्य करते थे, कार्य भी करते रहे होंगे, कुछ खाने के लिए
कुछ कमाना पड़ता है। अब कमाने के लिए तुम क्या करोगे, काम करोगे। अब काम करने के लिए कौन होता है, श्रमिक, तो वहां पे श्रमिक भी थे। तो आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। अब सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो यहां से मुझे आप ये बताइए कि सिंधु सभ्यता को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पे ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथन को चुनिए। अब मुझे ये बताइए, अब वो क्या करते थे, जो उस समय के लोग थे, उस समय के लोग थे वो थोड़ा सा धार्मिक टाइप के थे। तो वो देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, धार्मिक टाइप के धार्मिक थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगली, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन 1921 में। किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किया था। आइए अगले क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो बताइए आप यहां पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गलत। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये हो सकता है कि उस समय के लोग, ये तो वैदिक सभ्यता की बात हो गई। गाय किसके लिए पवित्र थी, ये तो वैदिक सभ्यता की बात हो गई, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ, ये आपका ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, कैसी पद्धति थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो यहां पे क्या था, सबको समान अधिकार दिया गया था। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर किसने कहा गया, नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान कह लीजिए या बाघ हड़प्पा सभ्यता, तो किसको कहा गया है, यहां पे आपको मोहनजोदड़ो कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था, जो वहां के पहले घर बने होते थे, जो घर बने होते थे वो क्या होते थे, आज हमारे घर में, आज अगर आप वर्तमान की बात करते हैं तो हम क्या करते थे, कोशिश करते हैं कि हमारा घर एक आयताकार में बने, कोशिश करते हैं, ज्यादातर यही होता है। तो उस समय के जब घर हुआ करते थे तो एक त्रिभुजाकार हुआ करते थे, कैसे, त्रिभुजाकार हुआ करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, आपको बताना है कि ये किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी किनारे सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे सही है, लोथल भोगवा ये भी सही है, कालीबंगा घग्गर ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहां से मिलता है, तो यहां पे कहां से मिलता है, आपको कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। अब वहां पर जब आप बना रहे थे, हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी थी, ईंटों से निर्मित होते थे उनके घर। तो अब आपसे पूछा है कि इसके साक्ष्य कहां से मिले थे, तो आपको बताना है यहाँ पे इसके साक्ष्य कहां से मिले थे। इसके साक्ष्य मिले थे आपको कालीबंगा से मिले थे। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, अब आपको बता दीजिए मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका कहां स्थित है, सिंध में, सिंध प्रांत में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
गुजरात में क्या है? लोथल है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहां पाया गया? अब सिंधु सभ्यता के लोग एक, जैसे आजकल तो वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, नहाने के लिए अब स्नानागार उस समय होते थे, आजकल तो हर घर में एक बना है, बाथरूम टॉयलेट सब बना है। उस समय ये तो सब होता नहीं था, तो उस समय जब ये नहीं था तो उन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? स्नानागार मतलब स्नान करने की जगह है। जैसे आप गाँव तरफ चले जाइए, तालाब होता है, नहर होती है, पोखरे होते हैं, ये सब क्या है? स्नानागार हैं। तो यहाँ पे सभी पशु पक्षी पानी पीते हैं और लोग नहाते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यहाँ पे किस देवता के चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव की। किसकी? यहाँ पे थोड़ा टाइपिस्ट महोदय की थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, आद्य शिव होता है, आद्य शिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे लोथल आपका गुजरात में है। और क्या है? कालीबंगा कहाँ आपका? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेड। तो क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? कौन सा है? सिंधु सभ्यता। इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को आप क्या कहते थे? कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के, सैंधव स्थल मतलब सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता से जब खोज हो रही थी, मतलब उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? तो किस पशु का उत्कीर्णन सबसे मिलता है? बैल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, किस लिए मानी जाती है? अबर अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो किस लिए मानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगर नियोजन थी जो कि शहरी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो मुझे अब बताइए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा? सी। ये कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात कहाँ पे है? भारत के अंदर है। गुजरात एक राज्य है। और गुजरात की राजधानी कौन सी इस समय? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। ओके। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है इसमें? हड़प्पा। 35 नंबर का ए करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं बताइए।
हड़प्पा कालीन संस्कृत से। कहाँ से? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नदियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय, तो नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। भारत और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा? लोहे की उस समय की जानकारी नहीं थी उन लोगों को। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए सूची 1 सूची 2 दी गई है, आपको बताना है कि ये शहर कहाँ पे है, स्थित हैं। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा इस समय कहाँ पे है? जम्मू में है, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पे? दैमाबाद, ये भी सही है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, ये भी सही है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी है? सुतकांगडोर, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। मांडा किस नदी के किनारे है? अब मांडा कहाँ पे है? किसकी है? उत्तरी सीमा है, जम्मू में है। और जम्मू में कौन सी नदी बहती है? जम्मू में कौन सी नदी बहती है? चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? अब चेनाब नदी तो कहां पे हो गई? चेनाब नदी कहां पे है? मांडा कहां पे है? जम्मू में है। अब आप बात करते हैं किसकी है? आपसे पूछा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा? सतलज। सतलज कहां पे बहती है? पंजाब में। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत, यहां पे हड़प्पा होगा बच्चों, यहां पे थोड़ा टाइपिस्ट में महोदय की मिस्टेकिंग है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली, तो यहां पे कहां से पता चलता है आपको? ये चलता है आपको धौलावीरा से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? किस रंग का उपयोग करते थे? वो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? और सिंधु सभ्यता को आप क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और कांस्ययुगीन सभ्यता उस समय कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल थी। कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घर में कुओं के अवशेष मिले? तो यहाँ पे हड़प्पा दिया है, कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है। तो यहाँ पे कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, क्योंकि उस समय कहाँ से बृहत स्नानागार कहाँ से पाए गए थे? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? सन 1921 में, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ईयर तक क्या था? 1921। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब नेतृत्वकर्ता तो थे सर जॉन मार्शल, लेकिन काम इनके अंडर में कौन काम कर रहे थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और राखालदास बनर्जी, ये दोनों क्या करते थे? इनके अंडर में काम करते थे। तो इसलिए इनको, जो इन 2 भारतीयों को क्या जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए इनको जाना जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो यहां पे कैसी थी? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहां है? गुजरात में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा पंजाब है और ये राजस्थान सही है।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल, सन 1921 में। ठीक है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसके थे? बैल के। और इनकी जो मुहरें थी, यानी कि मुद्रा थी। अब मुद्रा में क्या था? बैल की आकृति बनी पाई गई थी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे वो? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में नहीं करते थे, कर्मकांड में बिल्कुल नहीं, यज्ञ प्रणाली में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय उनको ज्ञान ही नहीं था ये इन सब चीजों का। उन्होंने क्या करते थे? मात्र शक्ति की। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? अब आपको बताना है समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं था। सुरकोटदा ये था, लोथल ये भी था, बालाकोट ये भी था। आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं था, कोट दीजिए। किस नंबर का क्वेश्चन है? सही है, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी सबसे बड़ी स्नानागार क्या होती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्नानागार, बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा? ए नंबर यहां से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पे क्या पाया गया था मोहनजोदड़ो से? विशाल स्नानागार, बृहत, विशाल कह लीजिए या बृहत कह लीजिए। हड़प्पाकालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? जो हड़प्पाकालीन लोग थे उस समय क्या किए थे? ग्रिड पद्धति, इस पद्धति में काम कर रहे थे वो। तो इस पद्धति उनको अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन सूची वाला है, इसको देख लीजिए। कौन कौन क्या कहां से मिला? तो आप बताइए यहां से। लोथल से आपको क्या मिला है? गोदीबाड़ा। और कालीबंगा से क्या मिला है आपको? जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से आपको क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है आपको? पकी हुई ईंटों की रत्न। और यहाँ पे ईंट कैसी थी? ईंट कैसी थी? 4:2:1 में थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हाथी का भी हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उस समय किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उस समय हड़प्पा वासी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने सोना और चांदी भी बनाना सीख गए थे, तांबा एवं कांसा भी बनाना सीख गए थे, और टीनो शीशा भी बनाना सीख गए थे। उनको लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? अब देखिए कपास के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। कपास के जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वो किस नाम से जानते थे? इसको सिंडन के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपसे पूछा क्या है, हड़प्पा काल के लोग जो है तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ आपको बनावली, बनावली नहीं, यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। यहां से आपको तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? अपने ऑप्शन दीजिए। कूट में दिया है चांदी, टिन, सोना। इस समय के लोगों को, हड़प्पा वासियों को, लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 भी सही है, 2 भी। चांदी का ज्ञान था, टिन का भी ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। और लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण के सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन का निर्माण कहां से करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के। आपका ऑप्शन नंबर यहां पे 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। सिंध सभ्यता के स्थल मुंडीगाग भी है और सुर्तगोई भी है, तो यानी पे ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन कौन से नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगडोर बिल्कुल थे। और कौन था? अलाहुद्दीन और बालाकोट ये भी था, कुंतासी ये भी था। तो यानी कि आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यानी कि जो वहाँ की मोहरें थी, तो वहाँ पे किसका किसका चित्र जो है दर्शाया गया है? तो आपके क्या बताएंगे आप यहाँ पे? इसमें आपको व्याघ्र एवं हाथी का भी दिखाया गया है, व्याघ्र का मतलब बाघ, और हाथी का भी दर्शाया गया है, गैड़ा एवं भैंसों को भी दिखाया गया है, हिरन का भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा शैली स्त्री की कांस्य मूर्ति नाचती हुई महिला की आपको बताना है कि किस मूर्ति में है, किस मुहर में है, यानी किस मुद्रा में है? तो आपको कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहां से कहां से प्राप्त हुई? आपको हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को निशान मिले हैं? अब यहां पर देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, एक बिल्ली जो है भाग रही है और उसका कुत्ता पीछा कर रहा है, तो यहां से आपको कहां से प्राप्त हुआ है? चन्होदड़ो से। कहां से? ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो कहां से मिलता है आपको? लोथल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो किस प्रांत में हुई है? सबसे ज्यादा कहां पे हुई है? गुजरात में। सबसे ज्यादा हुई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यहां पे कौन सी हो जाएगी आपकी 69 नंबर का? उस समय के लोगों को जौ का भी ज्ञान था, दालें का भी था, गेहूं का भी थी, उस समय के चावल नहीं था, चावल का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कथन और निष्कर्ष। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय जब खुदाई हो रही थी हड़प्पा सभ्यता की, उस समय ये दोनों शहर प्रचलित में आए थे।
इन दोनों शहरों की जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन अब जो है ये क्या है, अब इनकी जानकारी मिलती तो है लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण है, सही है, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे उस समय की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो तो थी, उसको हम लौकिक सभ्यता कहते थे, और क्या कहते थे, हड़प्पा सभ्यता कहते थे, और क्या कहते थे, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। ये तीनों एक ही बातें हैं, हड़प्पा लौकिक कह लीजिए, हड़प्पा कह लीजिए, कांस्ययुगीन सभ्यता कह लीजिए, ठीक है। उसमें धार्मिक तत्व, देवी देवताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे, ये भी सही है, यदि उपस्थित था, अब वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय कपास का ज्ञान उनको हो गया था और कपास का ही वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक और दोनों सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा शहर कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे बताइए मुझे जरा, इतना कर लीजिए। मांडा कहाँ पे है, ये तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ पे है, ये ऐसे होगा दैमाबाद, थोड़ा टाइपिस्ट में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा है आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं मांडा कहाँ पे है, मांडा हो गया आपका कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू के। और दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद के बाद कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पे है, इस समय राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। और इस समय हरियाणा के लोग परचम लहराए हुए हैं। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा। अच्छी बात, जो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जितनी भी खोजी हुई उस समय से अब तक, तो उस समय से अब तक किसकी आपको जानकारी नहीं मिलती थी, लोहे की जानकारी अभी भी आपको यहाँ से नहीं प्राप्त हुई। तो उस समय तांबा भी मिल गया था, सोना भी मिल गया था और चांदी भी मिल गया था, लोहे का ज्ञान अभी तक वहाँ भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पे उस समय जो लोग अपने पशुपालन में प्रयोग करते थे, घोड़ा का भी प्रयोग करने लगे थे, गाय का भी और हाथी का भी, तो उस समय शेर का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो शेर के अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए। अगला क्वेश्चन, चन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, जे.एच. मैके ने किया था। किसने किया था, जे.एच. मैके ने किया था। इसको खोज किया था चन्होदड़ों का, जे.एफ. मैके ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ फिर से आएंगे। आप इसी तरह इसको देखते रहिए, और जो भी आपको इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग लगा हो, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।